नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म एक बार फिर समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता है। गुरुजी महाराज ने अपने इस अवतार में गुरुजी के समय की संगत बहुत संतों को उन्होंने कुछ न कुछ वाक्य बोले थे, जिनको आज हम वचन का रूप देकर गुरुजी के वचन कहते हैं। उसी श्रृंखला में गुरुजी की संगत, गुरुजी के समय की संगत नरेंद्र ढांड अंकल जी आज उपस्थित हैं, जो कि गुरुजी महाराज द्वारा उनको कहे गए वचन नरेट करने की गुरुजी महाराज से आगे लेंगे। जय गुरुजी। इसी के साथ मैं सूद आंटी को रिक्वेस्ट करूंगा, ओवर टू यू सूद आंटी, सेशन को इनिशिएट करें प्लीज। जय गुरुजी। थैंक यू सुरेश वासन अंकल। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते संगत जी। सबसे पहले हम सबकी ओर से शुक्राना गुरुजी महाराज का। उन्होंने हम सबको ये सुंदर सा जीवन दिया है और सुंदर से कान भी दिए हैं कि हम उनके कहे गए वचन, उनके सत्संग और उनके गुणगान सब सुन सकते हैं, उनका श्रवण कर सकते हैं। थैंक यू गुरुजी। फिर शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने अपनी संगत के थ्रू हमारे लिए ये सुनहरे वचन भेजे हैं, जो सदा सदा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं और महाराज के प्रैक्टिकल मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहते हैं। और शुक्राना गुरुजी महाराज का, उन्होंने आज ढंड अंकल को हमारे बीच भेजा ताकि वो महाराज के कहे सुनहरे वचन हमसे शेयर करें और उनकी व्याख्या करके हमें और प्रेरित करें और गुरुजी के प्यार के और काबिल बनाएं, हमें गुरुजी के और करीब लाएं। ढंड अंकल, गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत 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 स्वागत है। आपके सत्संग सुन के पर्सनली मैं बहुत कुछ पाया है, बहुत मैसेजेस मिले हैं महाराज के। मैं क्या, हम सभी को बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम बार बार सुन के बहुत कुछ सीखते भी रहते हैं। Thank you so much, Uncle Ji, for joining us today. Over to you, Uncle. जय गुरु जी। हाँ जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। कहते हैं ना वो हम तो नालायक वाले बच्चे हैं गुरु जी के। सबसे नालायक जो बच्चे होते हैं ना, हम वो वाले बच्चे हैं। तो जो नहीं समझ सके कि गुरु जी क्या बोलते थे। आज मैं, अंकल ने मुझे ये था कि कोई लास्ट टाइम की तरह नरेट करेगा और मुझे उसके बीच में बोलना। अभी सुरेश अंकल कहते हैं नहीं, आप ही को बोलना, आप ही को करना है। तो ये सबसे मुश्किल हो जाता है काम, क्योंकि हम लोग सत्संग कर सकते हैं, सत्संग ही अलग, लेकिन उन्हीं सत्संग में से एक वचन निकाल के उनको एक्सप्लेन करना, वो सबसे टफ काम जिसको बोलते हैं, ये सबसे टफ काम है जो अंकल ने ड्यूटी दी है। तो ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि कोई चीज छूटे ना। जितना मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो बाकी तो गुरु जी हैं, गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करते हैं, उनके लिए कोई नया नहीं है, कोई पुराना नहीं है। हाँ ठीक है, हम लोगों को पुरानी संगत को हम ये बोल सकते हैं, हमें एक प्रिविलेज है कि हम लोगों ने उनको फिजिकल रूप में देखा, जो नहीं मिलता कभी, जो अभी नहीं मिल सकता। लेकिन संगत जो नहीं आ रही है वो हमसे ज्यादा ब्लेस्ड है, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड, हम ही ब्लेसिंग। तो गुरु जी ने जो टाइम टू टाइम सारी संगत को डेली रूटीन में बातें करते थे या फोन पे बातें करते थे, वही जो सत्संग होते थे, उन्हीं को हम लोगों ने वचनों में जिसने भी निकाले हैं उन्होंने मुझे तो एक्सप्लेन करने का दिया है। तो ऐसी गुरु जी टाइम टू टाइम आपको डेली कुछ ना कुछ बातें बोलते रहते थे, तो उन चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करते। जैसे गुरु जी ने कई बार जैसे बोलते थे, जब शुरू में जाना शुरू किया, तो गुरु जी ऑलवेज सेड दैट ही कम इन ए devotee dream only if he wished to, and that was also his darshan to the devotee. He said that when a devotee dreams about him, it is reality and not a mere dream. तो गुरुजी हमेशा एक ही चीज बोलते थे कि कोई भी आप जब मैं किसी के ड्रीम में आता हूं तो मैं उसको ब्लेस करने के लिए जाता हूं, ये आपका डायरेक्ट कनेक्शन है।
कोई जबरदस्ती फोर्सफुली मेरा दर्शन नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूंगा कि मैं ड्रीम में दर्शन कर लूँ, गुरुजी के फोर्सफुली दर्शन कर लूँ, वो पॉसिबिलिटी नहीं से, वो मेरी मर्जी है मुझे किस समय किस संगत के ड्रीम में जाना है और कैसे ब्लेस करना है। तो ये गुरुजी की अपनी माया है, अपनी लीला, ये आपका डायरेक्ट कनेक्शन, किस वक्त आपको क्या ड्रीम दिखा के उन्होंने ब्लेस किया। तो दूसरा जैसे था, he then stated that when his devotee leaves their home, his blessing for a safe journey accompanies his devotee and stay with the devotee till they return home. तो ये कई बार मेरे साथ हुआ है। जैसे हम लोग गुरुजी टाइम टू टाइम बोलते हैं, जब लोग आप घर से लुधियाना से हम लोग जाते थे दिल्ली या चंडीगढ़ जाते थे, ही से जब भी आप घर से निकलते हो मेरे दर्शनों के लिए, तो फ्रॉम डे टू जब आप मेरे पास पहुंच गए और रात को मैं आपको 2 बजे फ्री करूं, मैं आपको 3 बजे फ्री करूं, जब तक आप अपने रिटर्न घर पे नहीं पहुंच सकते तब तक मैं पाठ पे भी नहीं बैठ सकता हूं, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी संगत सेफली अपने घर पे पहुंच जाए, जो दर्शन करने के लिए जिनको मैंने बुलाया है। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग सारी संगत के लिए नहीं होती है। सारी संगत चाहे वो नई है चाहे पुरानी है, चाहे आज भी इस गुरु जी के पास जा रही है, आज भी अगर गुरुजी ना चाहें तो हम बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकते, जहाँ किसी सत्संग में नहीं पहुंच सकते, दुगरी नहीं पहुंच सकते, कोई भी एम्पायर स्टेट है, चाहे दुगरी मंदिर है, चाहे जलंधर मंदिर, आज की डेट में भी अगर गुरुजी ना चाहे तो हम नहीं पहुंचते। हाँ, अगर गुरुजी हमें लेके आते हैं तो घर सेफ्टी तक वो लेके जाते हैं। आप कई बार आज की डेट में भी देखो, कई बार रास्ते में कोई रास्ता नहीं है, आधे किलोमीटर शॉर्ट हो जाते हैं, जहाँ आपका रूट डाइवर्ट हो जाता है। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि वो मैं हर वक्त तुम लोगों के साथ रहता हूँ। जब आप घर से चलते हो, जब तक आप वापस घर नहीं पहुंच जाते, तब तक मैं ऑलवेज आपके साथ रहता हूँ। ए डिवोटी शुड ऑलवेज ओबे द गुरु। सिर्फ गुरु की बात को हमेशा माना करो। ये कई बार ड्रीम में भी गुरुजी हमें कोई चीज इंस्ट्रक्शन दे के जाते हैं, हम लोग उन चीजों को ओबे नहीं करते हैं। कई बार गुरुजी बोल देते हैं कि यार संगत में नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, हम लोग बोलते हैं कि अब गुरुजी ने थोड़ी बोला है, गुरुजी जब आसन पे थे तब गुरुजी ने मुझे बोला है। गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद मुझे 8 से 8.5 साल के लिए बैन करके रखा था गुरुजी ने, कि इसे जब तक मैं ना बोलूं बड़े मंदिर में पांव भी नहीं रखना। तो ये गुरुजी की, अगर मैं, गुरुजी आज की डेट में भी आसन के ऊपर विराजमान है, तो उनकी आज्ञा का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कई बार सोच लेते हैं नहीं नहीं गुरुजी तो चले गए हैं, गुरुजी ने एक फिजिकल फॉर्म था, मुझे फिजिकल फॉर्म में मना किया था। भाई मेरे लिए तो उनका ड्रीम में आके इंस्ट्रक्शन देना भी सेम थिंग है। तो आप उस इंस्ट्रक्शन को मानिए कि वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहते हैं। अगर ये मैं मानूंगा कि वो फिजिकल रूप में तब उन्होंने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दी थी, अब मैं मानू ना मानू तो कोई फर्क नहीं। जो उन्होंने बोला है वो आज की डेट में भी बोलते हैं, और आज की डेट में भी हमें उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। कई बार होता था हम लोग बातों को टोक देते थे, गुरुजी ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। सिर्फ महापुरुषों की बातों को कभी टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कहाँ पे बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, तुम लोगों को उसका नहीं पता। ही सिर्फ ऑलवेज जो मैं बोल दिया उसकी रजा में रहना सीखो, ही से मेरी रजा में रहना सीखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। Guruji was not in favor of buying old cars, as he would say it was not possible to find out the karma of the seller, the reason for the sale, and the frame of mind in which the seller was at that time. तो अब सबके लिए डिफरेंट है, लेकिन मुझे जो गुरुजी ने एक चीज समझाई थी, एक चीज कि कदे भी पुरानी गड्डी नहीं ले दी होंगी, कि वो बेचने वाला कैसा होगा, वो किस हालात में बेच रहा होगा, वो डेट में बेच रहा होगा, उसके कोई बहुत बुरे दिन चल रहे होंगे। कहते हैं कई बार लोहा जो पुराना लोहा होता है वो बहुत फलता है, लेकिन कई बार जो पुराना लोहा होता है जो आप परचेज करते हो वो आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो ये नहीं है कि उन्होंने नहीं दिलवाई, मेरे को पुरानी कार दिलवाई उन्होंने जब वो जलंधर में थे। पुरानी कार दिलवाने के बाद उसके साथ इतना मेरी ब्लेसिंग की, उनो कार ही उन्होंने खुद दिलवाई, और फिर उसके इंजन की पूरे इंजन के पार्ट्स तोड़े। मैं उस गाड़ी में दिल्ली आ रहा था गुरुजी के दोस्त को लेके, उनके डॉक्टर थे, डॉक्टर गिल थे, उनके फ्रेंड को लेके 25 साल या 30 साल के बाद गुरुजी उनसे मिले। तो उन्होंने वो पार्ट तोड़े जो उस गाड़ी के पॉसिबिलिटी नहीं थी। तब उन्होंने मुझे बाद में समझाया कि नरेंद्र, जितनी इस गाड़ी के पार्ट्स टूटे हैं ना, इतने तेरे पार्ट्स टूटने थे तेरी बॉडी के।
तो मैंने तेरी पूरी की पूरे इस बैड कर्मा को मैंने गाड़ी के इंजन के ऊपर डाल दी है, तो इमीडिएटली जाके इस गाड़ी को सेल करना है। तो फिर भी हम उन चीज़ों को कहीं ना कहीं घूम के हम लोग डिफरेंट वे में ले जाते हैं। जब वो मुझे गाड़ी ठीक हो गई, सब कुछ हो गया, इट्स अ लॉन्ग सत्संग, तो जब ठीक होके जाने लगा तब गुरुजी माथा टेकने लगा, तब गुरुजी ने छोटा सी चीज बोला कि सिर्फ लुधियाने तक की मेरी गारंटी। हम जो ह्यूमन है, हम जो सत्संग है, गुरुजी के वर्ड्स को भी अपने तरीके से मोल्ड कर लेते। तो मैं भी उन्हीं में था, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने मोल्ड नहीं किया। मैंने बोला, गुरुजी ने बोला डोंट वरी, आई एम विद यू यार, मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है। बट जैसे ही मैं लुधियाना से अपने घर से हार्डली 500 मीटर दूर पे होऊंगा, दोनों एक्सल टूट गए। तो गाड़ी को धक्का लगाया, घर पहुंचे। तो नेक्स्ट डे अराउंड हम लोग पहुंचे थे 7:30 ना 5:30 के आसपास। तो 10:30 और 11 ओ क्लॉक के आसपास गुरुजी का मुझे फोन आता है, हाँ नरेंद्र फिर एक्सल टूट गए। तो मैंने तो उनको नहीं बताया। तो मैं, हाँ जी, ਇਹ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣੀ नहीं ਹੁੰਦੀ, पुरानी ਗੱਡੀ ਤੈਨੂੰ दबाती सी तेरे ग्रह टालने सी, अदरवाइज लोहा किसी को फलता है, किसी को नहीं फलता। जितना अवॉइड कर सकते हो आप बड़ी की बजाय छोटी गाड़ी ले लो, जितनी आपकी हैसियत लगती है तो उतना ले लो, लेकिन कोशिश करो नई गाड़ी लेने की। तो मेरी तो जो गुरुजी ने मुझे बोला, मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मान के चलता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बाकी संगत इन चीज़ों के ऊपर उन वचनों को कैसे समझती है। हाँ, ये मेरे को बोला था, मैं आपको वही चीज़ एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो Guru used to bless his devotee with darshan of Om, Ekonkar and divine life many times, and would say he will continue to do so forever. बहुत बार होता था, पुरानी संगत को, नई संगत को, आज की डेट में भी गुरुजी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में दर्शन देते हैं। ओम, एक ओंकार, एक लाइट। ही ऑलवेज से तेरा गुरु ओम है, एक ओंकार है, एक लाइट है, एक ज्योत है, ना मेरी कोई फॉर्म है। मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ। इसे इस जन्म में, इस रूप में आने के लिए, इस अवतार में भी आने के लिए मैं अपनी फाइल खुद निकाल के लेके आया हूँ कि मुझे धरती पे जाना है और मुझे संगत को ब्लेस करना है। ये सारी हम सब पुराने जुड़े, लेकिन सबको डिफरेंट डिफरेंट दर्शन देते हैं। आज हम चपाती में ढूंढते हैं, हम कई बार चाय के ऊपर ढूंढते हैं, हम कई बार माथे के ऊपर देखना शुरू कर देते हैं, हाथों के ऊपर देखना। ही से ये गुरुजी के टाइम पे भी चपातियों के ऊपर ओम बनता था, लेकिन कोई देखता नहीं था। ही ऑलवेज से कमलिया ओम दे विचों ओम ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ हो, मैं तो खुद ओम हूं एक। आप ओम को ओम में ही ढूंढते जा रहे हो, चपातियों ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ चीज। कई बार होता था कि से ओम ਨੂੰ ओम से ही ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, मैं तो खुद पूर्ण परमात्मा हूं। ओम तुम लोगों के सामने बैठा हूं, कमलियो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मिल गया। इस तो बड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेसिंग होर की हो सकती। तो कहीं कभी किसी को ये नहीं है, ये पहले बहुत चला था। आज की डेट में चपाती के ऊपर ओम बन गया, दूध के ऊपर ओम बन रहा है, किसी के माथे के ऊपर बन रहा है हाथ, इस ब्लेसिंग्स। तो गुरुजी टाइम ये हर एक संगत के साथ है, किसी एक संगत को नहीं। आप घर की कोई भी चपाती जो भी गुरुजी को भोग लगाते हैं, सच्चे मन से लगाइए, तो गुरुजी आपको हर एक चीज में दर्शन देंगे। तब मुझे तो एक छोटी चीज पता है, गुरुजी जब आसन के ऊपर बैठे होते थे, वो हमेशा बोलते थे, ये एक मिट्टी की बॉडी है, मिट्टी का शरीर है, कमलियो इस तो अगे जाके देखो, इत्थे तक लिमिट ना हो जाओ। संगत यहीं तक लिमिट होकर सोच रही है कि इसे लव टू माई सोल नॉट टू बॉडी। शरीर नाल प्यार नहीं करदा हुंदा, रूहां नाल प्यार करीदा हुंदा। तो वो ओम तक जाके तो देखो। हम उस लाइट तक जाने की कोशिश ही नहीं करते, हम वहीं पे जाके रह जाते हैं कि इसे इस बॉडी से आगे ही बहुत कुछ है। डायरेक्ट कनेक्शन बहुत बड़ी बात है, कहना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब तक गुरुजी ना चाहे डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं होता। तो अरदास करो, लेकिन छोटी छोटी चीजों में ना गुरु को ढूंढो। गुरु तो बहुत बियॉन्ड है, पल पल हमारे साथ है, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। इसे अंदर झाती मार के देखो, रब अंदर बैठा है, रब कितने नहीं बैठा हैगा। तो भगवान तो, गुरु तो हमेशा हमारे अंग संग है। तो वो हमारी सोल के साथ चलते हैं, वो खुद पूर्ण परमात्मा है, उनको कोई फॉर्म लेने की जरूरत नहीं है। तो उनको फील, हम लोग छोटी छोटी चीजों में ना फील, जस्ट हैव टू फील इट। ही सेड गुरुआं ਨੂੰ फील करना सीखो कि गुरु मेरे साथ है। तो ही knows, तो अगला था, he knows what is good for his devotee and he reward them when the time is right। बिल्कुल सही है, ये विश्वास और फेथ वाली बात आ गई कि गुरुजी आपको तभी देते हैं कि उन संगत के लिए अच्छा क्या है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो इसको ब्रीफ में बोल देता हूँ
गुरुजी ऑलवेज सेज संगत जहाँ पे इंस्टेंट ब्लेसिंग के लिए आती है, लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग के लिए नहीं आती। जो इंस्टेंट ब्लेसिंग होती है वो लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, और जो लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग होती है वो इस जन्म के लिए और आने वाले जन्मों के लिए होती है। तो ऐसे ही मैं जब शुरू में जाता था, लोग आते थे, बैठते थे, चंडीगढ़। एक दिन गुरु से तो रात को बैठे थे, तो ही से मैं तुम्हें 100 रुपीज देना चाहता हूँ। मुझे मालूम है मैं तुम्हें ये एक अच्छी ब्लेसिंग देना चाहता हूँ, एक अच्छी चीज देना चाहता हूँ, लेकिन तुम अपनी करंट डिमांड के हिसाब से मेरे से क्या मांगोगे? मुझे 10 रुपए की चाहिए चीज, मेरा फीवर है, मेरी छोटी सी बीमारी है, मुझे कुछ और प्रॉब्लम आ रही है। हम कहते नहीं नहीं गुरुजी मुझे तो यही ठीक कर दो। तो कहते मैं फिर भी संगत को मौका देता हूँ, अरे रुको थोड़ा सा, मैं जो देना चाहता हूँ उस पे रुक जाओ, थोड़ा टाइम लो। नहीं नहीं गुरुजी हमें तो अभी चाहिए। ही सेज मैं तो दे दूंगा, 10 रुपए की चीज है, लेकिन 90 रुपीज का लॉस किसका हो गया? 90 रुपीज का लॉस तुम लोगों का है, मेरा नहीं है। वो 90 रुपीज कवर करने को तुम्हें कितना टाइम लग जाएगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तो ओनली फेथ, कि हम लोग गुरु जी के ऊपर कितना फेथ करके चलते हैं, ट्रस्ट कर चलते हैं कि मेरा गुरु जी जो अच्छा टाइम आएगा वो मुझे गुरु जी तभी दे देना। तो गुरु जी जो आपको अच्छा लगे आप वो देना, लेकिन हम चाहते हैं जो मुझे अच्छा लगे गुरु जी मुझे वो दो, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, आज की मेरी नेसेसिटी है। तो गुरु जी से कमलिया 20 साल बाद जाके ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगू ना तू गुरु तो की छड्या है, की नहीं तूने गुरु से क्या नहीं लिया। तो थोड़ा सा गुरु पे विश्वास, ही से गुरुआं ਨੂੰ भी टाइम देना सीखो। जब आप गुरु के पास आते हो, गुरु की ब्लेसिंग लेने के लिए मंदिर जाते हो, बड़े मंदिर जाते हो, सत्संग में जाते हो, तो उनके ऊपर फेथ करके उनको छोड़ना सीखो कि गुरु जी आपको मालूम है व्हाट इज द बेस्ट टाइम और आप मुझे क्या देना चाहते हो। हम फोर्सफुली उनसे चीज मांगेंगे ना, कहते तो उस फोर्सफुली मैं तो दे दूंगा, क्यों? मैं शिव हूँ। शिव एक वो देवता है जिससे जो मांगोगे वो देगा ही देगा। कहते कई बार बात होती थी, हम लोग कई बार बोल देते थे गुरु जी ऐसे से कि सिर्फ मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ। कोई मेरे आगे आके रोता है, चिल्लाता है, अरदास करता है, कोई कैंसर है के लिए रोता है, कहते कैंसर डेथ स्टेज के ऊपर होता है बंदा, जहाँ उसकी हार्ट की प्रॉब्लम है, वो डेथ स्टेज के ऊपर बैठा है, फिर भी हम लोग अरदास करते हैं नहीं नहीं गुरुजी इसको लाइफ बख्शो, इसके गुरु ये करना। कहते हैं मुझे मालूम है 5 साल की लाइफ ब्लेस कर दूंगा, 10 साल की लाइफ ब्लेस कर दूंगा, लेकिन आगे जाके भी मुझे देखना पड़ता है कि उसको आगे जाके उतनी बड़ी प्रॉब्लम ना हो कि उसको भुगतान करना मुश्किल हो जाए कि जो 5 साल की एज गुरुजी ने दी है, 10 साल की एज गुरुजी ने दी है, वो कितना करना पड़े। इसे गुरुआं ते छड़ के देखो। तो मैं अपने तरीके से लाइफ देता हूँ। मुझे मालूम है गुरुजी जब आसन पे विराजमान, किसी को 2 साल की लाइफ देते थे, किसी को 5 साल की लाइफ देते थे। एंड नटशेल जब चोला छोड़ना था उससे पहले भी जब चोला छोड़ दिया तो ड्रीम में आके एकदम ऐसी कहते मैंने कौन सी बहुत बड़ी लाइफ लेके आया था, लाइफ तो मैं ह्यूमन वाली लेके आया था, लेकिन संगत ने मांग मांग के फोर्सफुली रो के मेरे से मेरी लाइफ में से लेना पड़ा। कहते किसी को हर एक को जल्दी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, लॉन्ग टाइम नहीं चाहिए। कहते जो लॉन्ग टाइम में देता हूँ ना वो मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से देता हूँ, जो आपको इंस्टेंट चाहिए मैं आपको अपनी ह्यूमन बॉडी से देता हूँ। तो कहते हैं मेरी भी लाइफ कट के थोड़ी हो गई ना, तो मैं जितनी लाइफ थी मैंने अपने भुगत ली, तो मैं उसके बाद मुझे भी तो जाना पड़ेगा। तो हम लोगों को थोड़ा सा गुरु जी के ऊपर छोड़ना चाहिए। तो गुरु ਨੂੰ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करीदा। तो गुरु जी से गुरुआं नाल बातों में कई बार हम लोग टोकना नहीं कभी चाहिए, कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। मेरे साथ बहुत बार हुआ, मैंने कई बार बात होनी, तो एज ए ह्यूमन हम लोग कहते हैं ना जब गुरु आपको प्यार देता तो आप कई चीजें मना कर देते। जैसे मैं एक बार ऐसे ही गुरु जी ने मुझे कुछ बोला, तो द डिसिप्लिन शुड ऑलवेज कंपाइल विद द गुरुजी वर्ड। तो ये उसी के साथ रिलेटेड है। जैसे मैं गुरुजी को बोला मैंने अहमदाबाद जाना था, दिवाली के बाद हम लोगों ने गाड़ी लेके जाना था, इससे जलंधर टू अहमदाबाद इज अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर। तो गुरुजी से दिवाली वाले दिन हम लोग आए, तो गुरुजी मुझे पूछा नरेंद्र कितने दिन लगेंगे अहमदाबाद जानू यार। मैं कहा गुरुजी 1600 किलोमीटर है, 2 दिन तो लगेंगे, एक दिन स्टे करनी पड़ेगी। इसे नहीं एक दिन लगना चाहिए, एक दिन लगना चाहिए। मैं कहा नहीं गुरु जी 2 दिन लगेंगे। जब मैंने गुरु जी फिर बोला नहीं 24 घंटे बहुत होंगे ने। फिर मैंने बोला नहीं गुरु जी 1600 किलोमीटर गाड़ी एक दिन में नहीं चल सकती। देन ही सेड महापुरुषां दी गल्लां नूं टोकीदा नहीं हुंदा, ही ऑलवेज सेज यस सर।
गुरु जब कुछ भी चीज बोले ऑलवेज से यस सर। कहते मैं रात को ही बोल दूं ना 12 बजे सूरज चढ़ गया तो बोला हाँ हाँ गुरु जी चढ़ गया। कहते मुझे मालूम है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, तुम लोगों के लिए तो मेरी शरीर यहाँ बैठा है, बॉडी यहाँ बैठी है, बट मैं तो कहीं और बैठा हूँ। तो जब हम लोग फाइनली फिर कंटिन्यू हम लोगों ने 16 घंटे गाड़ी चलाई तो 21 घंटे में हम लोग जलंधर टू अहमदाबाद पहुंचे। तो अगले दिन गुरुजी का फोन आया, जब पहुंचने के बाद रेस्ट हो गई सब कुछ। इसे कितने टाइम लग गया? मैं कहा गुरुजी 21 घंटे। देख ला फिर कमले तू 2 दिन कहता सी असी 1 दिन भी पूरा नहीं होने देता। ही सेड गुरु की वर्ड, जो गुरु की वचन है उस पर विश्वास करना सीखो। जो मैंने बोल दिया वो होना ही होना है, वो पत्थर पे लकीर है, लेकिन तुम लोगों के विश्वास के ऊपर है कि तुम कितना विश्वास करते हो। I can do anything or everything. If a devotee has a bad karmic account, I can decrease it to 10% while I take care of 90%. I am God and I am Mahashiva. हमेशा एक चीज बोलते थे, मैं 10% तो कर्मा जब भी आप मेरे पास आते हो 90% कर्मों का मैं क्योर कर देता हूँ, इमीडिएटली क्योर करता हूँ, लेकिन 10% का भुगतान तुम लोगों को करना पड़ेगा। ही सेज मेरे में पावर है, मैं 100% क्योर कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर 100% क्योर कर दूंगा तो संगत का, लोगों का, भगवान के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। वो कभी भी बुरे कर्म करने से नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा बुरे कर्म करते रहेंगे। क्यों? ही सेज भगवान तो हमारे कर्मों को काट रहा है। तो इसलिए मैं सिर्फ 10% तुम लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ कि 10% का भुगतान तो तुम लोगों को करना पड़ेगा। ही सेज संगत का 10% भुगतान में चीखें निकल जाती हैं। ये सोचो अगर 100% का भुगतान करना पड़ेगा तो वो कैसे करोगे? तो ऐसे ही किसी आंटी ने बोला कि हम तो हर वक्त आपकी सेवा में रहते हैं, कि हमारे तो 100% कर्म क्योर हो जाने चाहिए। जन गुरु से आंटी मेरे में इतनी पावर है, तुम्हारे बुरे कर्मों को जो 10% भी है यहाँ से उठा के ये पौधा मैं अगले जन्म में लगा सकता हूँ, ये मेरे में पावर है। लेकिन इस वक्त जो मेरी शरण में रहोगे, अभी तो 90% मैंने कर्म क्योर कर दिए, 10% अब भुगतान पेंडिंग है सिर्फ, वो भी मेरी रजा में रहोगे तो बहुत क्लोजली प्यार से ये सब कट जाएंगे, मेरी भक्ति में कट जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस 10% को, कर्मों को उठा के, इस छोटे से पौधे को उठा के अगले जन्म में लेके जाऊंगा तो ये वृक्ष बन जाएगा, फिर इसको काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ही से कर्म तक कटने पैने नहीं, कर्म तो जो बुरे कर्म किए हुए हैं उसका भुगतान हर एक को करना पड़ेगा। तो मैं काट सकता हूं तुम लोगों के 100, लेकिन तुम लोगों से भुगतान करवाना है मुझे। वो 10% में हमारी कितनी ब्लेसिंग्स गुरु जी देते हैं हमें, हम लोग उन चीजों को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही गुरु जी ने जब मेरे फ्लाइट ब्लेस की, सब कुछ ब्लेस किया, देन ही सेड नरेंद्र इतनी पैसेंजर को ब्लेस कर रहा हूँ तेरे लिए कि तू उस फ्लाइट में जा रहा है। वो 10% का भुगतान था कि मैंने फ्लाइट के इंजन को खराब किया, मेरे में पावर थी मैं वो भी ना खराब होने देता, लेकिन अगर तू ना जा रहा होता तो पूरी की पूरी फ्लाइट आज क्रैश होनी थी। कितने बंदों को मौत को टाल के मुझे वो 10% का भुगतान सिर्फ इंजन खराब करने में डालना पड़ा। इसे मैं वो भी क्लियर कर सकता, लेकिन फिर मैं अपने ही लिखे हुए कर्मों में, मैं लेखों में मेख मार देता। इसे क्यों? ऊपर भी लिखने वाला मैं हूँ, नीचे भी लिखने वाला मैं हूँ, मैं रीराइट करता हूँ तुम्हारे भाई बुरे कर्मों को। तो 10% का भुगतान प्यार से गुरु की रजा में रह के कर लोगे तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए बहुत भक्ति, गुरु जी का हर वक्त ध्यान, उन पे सरेंडर करना बहुत जरूरी है, उनके ऊपर डेवोशन बहुत जरूरी है, ट्रस्ट बहुत जरूरी है। एंड गुरु ऑलवेज यूज्ड टू टेल हिज devotee टू हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद हिम without any mediator in between and not to go searching for God here and there. He also insisted that the devotee should go home directly after being blessed by him. गुरु जी हमेशा, आज की डेट में भी गुरु जी बोलते हैं, बहुत संगत को बोलते हैं, पुरानी संगत को हमेशा बोलते थे मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाया करो, यहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं है आपका। जब मेरे पास आते हो डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशंस लगती हैं, मीडिएटर बाकी जगह पे हैं, यहाँ पे मीडिएटर नहीं है। कोई भी मीडिएटर आपको मेरे से कनेक्ट नहीं करवा सकता। अगर हम लोग बोलेंगे
आप ये कई संगत बोलती है मेरे से गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन है, मेरी बात होती है। इसे यहाँ पे किसी की कोई नहीं है, कोई 25-30 साल से मेरे पास आ रहा है, हो सकता है उसको कुछ ना मिले, लेकिन जो एक दिन पहले आया वो मेरे से सब कुछ चला जाए। इसे ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰੀ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो गुरुओं पे विश्वास बहुत जरूरी है, भगवान पे बात जरूरी है। चाहे आप मंदिर जाओ, चाहे गुरुद्वारा साहब, चाहे चर्च जाओ, चाहे गिरजाघर जाओ, जहां मर्जी जाओ, भगवान बैठा है। भगवान को ये नहीं है कि जगह जगह ढूंढते फिरोगे, भगवान तो बैठा ही। से तुम मेरे पास आ गए हो तो जहां मर्जी जाओ, मंदिर जाओ, वहां जाके गुरुद्वारा साहब जाके मेरे दर्शन करो, मैं तुम्हें वहां पे दर्शन दूंगा। बहुत संगत को गुरु जी 10 पातशाहियों के दर्शन कराए हैं, किसी को पहली पातशाही के दर्शन कराए, शिव जी के दर्शन कराए, साईं बाबा के दर्शन कराए। तो जैसे आपके कर्मा हैं उसी हिसाब से इसे 33 लाख देवी देवतियां ਦਾ वास तेरे गुरु दे विच है। क्यों? मैं ओम हूं, एक ओंकार हूं, एक लाइट हूं, महाशिव हूं मैं, सब मेरे में से निकलता और मेरे में विलीन हो जाता है। से ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे गुरु से, जिनको हम सुपर पावर बोलते हैं, ही से ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे में से निकले हैं, मैं किसी में से नहीं निकला। क्यों? ओम यूनिवर्स का आधार है। ओम से, ओम एक ओंकार से ऊपर, या जिसको ज्योत बोलते हैं, महाशिव, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। इसे ये ऑलवेज से, जैसे हम लोग भी कभी जाते थे, हमारा भी होता था, मैं मंदिर जाना होता था, मैं इम्पायर से हम लोग बड़े मंदिर होना, तो वापसी में कई बार सिद्धपीठ आती है, जैसे छतरपुर वाली, तो हमने बड़ी बार प्लान बनाना कि माथा टेक के जाएंगे। जैसे ही वहां पे जाना तो गुरु से मंदिर च जाना है तो सीधा वहां जाया करो, वहां से ब्लेसिंग लेके आओ। अगर मेरे पास आना है तो मंदिर में नहीं जाना। फिर उसके बाद आप घर में जब जाते हो, मेरे से दर्शन करके जाते हो, मंदिर से दर्शन करके जाते हो, गो डायरेक्टली टू होम। कहते आप अपनी ब्लेसिंग रास्ते में बांटते चले हो। उनका ये होता था, ये नहीं है कि किसी संगत के घर पे नहीं जाना, वो संगत के घर पे कई बार भेजते थे, लेकिन कई बार हम शॉपिंग करते जाते हैं, कुछ और चीज करते हैं, तो उन चीजों को सिफ्ट करते थे कि जब गुरु की ब्लेसिंग लेके जा रहे हो तो वहीं पे लेके जाओ अपने घर पे। जगह जगह हम रास्ते में रुक के शॉपिंग कर ली, खाने पीने के लिए रुक गए, तो ही से वो आप अपनी ब्लेसिंग्स बांटते चले जाते हो। मैं अभी आपको एक छोटा सा इंसिडेंट, अभी 3-4 साल पहले किसी कोई आंटी सत्संग करती हैं, तो मैं बैठा था, कभी समाधि स्मूदी बहुत कम लगती है, तो उस दिन शिवरात्रि का दिन था, उन्होंने सेवा डिस्ट्रीब्यूट करके रखी हुई थी गुरु जी। उन्होंने उन्होंने आंटी ने किसी को कुछ दे दी, किसी को कुछ सेवा दे दी, किसी को चाय की, किसी को मीठे की, किसी को चपाती की, किसी को सब्जी की। देन गुरुजी ने उस दिन किसी अंकल को ब्लेस किया, हाँ बैठे बैठे मेडिटेशन में। इसे लैन मुझे बुलाया, वो प्रसाद दिया, अगला नरेंद्र अंकल को प्रसाद दे दे, अंकल को आप ब्लेस करता। देन ही सेज देख आज आंटी ने अपने घरे सत्संग रखे है शिवरात्रि का, लेकिन सेवा सबनों डिस्ट्रीब्यूट करती। कहते आंटी ने की खट्टिया, खट्टन वाले तो कहते 8 बंदे ने, वो खट के लै गए। आंटी के पल्ले की पिया, कहते नरेंद्र ठन ठन गोपाल। तो ही सेज कि सत्संग रखो, अगर आप में हिम्मत नहीं है आप सेवा डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर आप में हिम्मत है आप अपने घर पे आंटियों को बुलाओ सेवा करने के लिए, आप पाठ लगाओ, शब्द लगाओ, जपजी साहब लगाओ, शिव जी का कोई मंत्र चलाओ, मंत्र जाप चलाओ, ताकि वो जो लंगर सारे इकट्ठे होकर बनाएंगे, जहाँ आपके उसकी सेवा करेंगे दरबार की, तो वो एक अलग ब्लेसिंग बन जाती है। इसे जैसा खाओगे खाना वैसा ही ब्लेसिंग मिलेगी। तो घर पे कौन कैसे बनाता है, आपकी मेड बनाती है, आप कैसे बनाते हो, तो बहुत चीजें डिफरेंट चली जाती। तो गुरुजी ने बहुत सारे मैसेजेस दे के रखे थे लंगर को लेके भी, कि इसे हाँ कई बार संगत को बोलते हैं भाई तुम बना के ले जाओ, लेकिन सबके लिए डिफरेंट है। तो मैं उन चीजों को नहीं कॉन्ट्राडिक्टी करता हूँ कि कौन किसी को करना है किसी को नहीं करना। तो गुरु पे विश्वास है, ही से जो मुझे गुरुजी ने समझाया, अपने घर में बनाना सीखो लंगर। बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल में तो सब दुनिया करती है, ही से घरे सत्संग करीदा हुंदा है, गुरुआं नूं घरे बुलाईदा हुंदा है, ताकि गुरु आके घर नूं ब्लेस करके जावे। Then Guruji then explained to Dimple in her long and magical dream that she need not worry about going to Vrindavan, and that even the other gods and goddess earned through blessed by him as he is a Mahashiva. He told her that 33 lakhs god and goddess reside with his divinity,
as he is the supreme divine power in the universe, and that he is above all. Dimple shared his dream with me, and we realized that Guruji has so lovely given his darshan and clear any doubt we had about his omnipresence, omnipotence and omniscience. तो गुरु जी ने आपको हर एक चीज में वही चीज बताई है, वही घूम के, जैसे हम लोगों का था कि मुझे वृंदावन जाना है, पंजाब से आते हैं, बड़े मंदिर स्टे करते हैं, तो गुरु से की लोड आंटी जान दी, गुरु जी ने बड़ी बार बोलना। मैंने गुरु जी के होते छुट्टियां होनी, जैसे अभी बच्चों को छुट्टियां हुई हैं, मई जून में छुट्टियां होती हैं, तो गुरु जी घूमने जा रहे हैं, ही से की लोड है, बच्चे लेके दिल्ली आ जाओ। तो कई बार अमरनाथ की यात्रा शुरू होनी है, तो अमरनाथ यात्रा के लिए प्लान बनाना, की लोड है उत्थे की है, रब तो इत्थे बैठा है, मां शिव तो इत्थे बैठा, तू कहंदे उत्थे अमरनाथ की गुफा जाके करना है। ही से कमले सब कुछ मेरे पीछे है, तू दस की देखना चाहना, तेरे गुरु तो उत्ते कुछ नहीं है। तो गुरु जी इज अ सुप्रीम पावर, उन्होंने डिम्पल को टाइम टू टाइम दिखाया। इनफैक्ट चोला छोड़ने के बाद हम लोग संगत बोलते कि है, मैं करूँ चोला छोड़ने के बाद वो 3 बार उसको सचखंड के दर्शन करवा के ले आए कि आंटी इत्थे रहना मैं, ये सचखंड है, लेकिन यहाँ लिमिटेड है, मैक्सिमम संगत आपको स्वर्ग तक चली जाएगी। कहते आंटी सचखंड च बहुत घट एडिशन आंदा है, क्योंकि उसके लिए कर्म बहुत अच्छे है। गुरु जी ऑलवेज कर्म चंगे करया करो, कर्म चंगिया करया करो, उस इसो बिना नहीं कुछ करीदा हुंदा, कर्म चंगे करोगे तो सब कुछ होएगा। देन गुरुजी told him that the number of the devotee is not a criteria for a satsang, and when any satsang sits with him to hear shabad, narrate or hear divine experience, and eat lunch or dinner at that time by offering it to him first, it is a satsang. The food is blessed by him and become langar prasad. The next morning Guruji called to me and remind me that whenever his devotee talk about his glory and share their blissful divine experience, it is a satsang. He also told to me that the food eaten by the devotee during that टाइम इज एसेंशियली ब्लेस लंगर प्रसाद। कई बार गुरुजी ने बहुत सारे डाउट क्लियर करते थे। कई बार हम लोग बोलते हैं कि बड़े हम महीने में एक ही बार बड़े मंदिर जाते थे, कई बार हम लोग बोलते हैं मंदिर जाएंगे जो प्रसाद मिलेगा वो वही दिन पर होगा। नहीं, तो ही सेज आप घर पे बैठ के, आपके घर पे कोई संगत आती है, एज ए फैमिली भी अगर आप इकट्ठे होकर बैठते हो और मेरा गुणगान करते हो, जो आप डिनर खा रहे हो, जो आप लंच कर रहे हो, वो भी लंगर प्रसाद होता है, वो ऑटोमेटिकली लंगर प्रसाद होता है। ऐसे ही इसका एक्सपीरियंस था कि मेरी एक सिस्टर थी, उन्होंने यहाँ संगत में सिस्टर ब्रदर सिस्टर बने हुए हैं सब लोग हम, तो सनारंग वो जैसे ही आए तो उन्होंने, मैं चंडीगढ़ में मेरी पोस्टिंग थी, उन्होंने बोला भाई आज घर पे डिनर करने के लिए आए। मेरे दिमाग में भी नहीं है, हाँ डिनर करने आएंगे, कि लंगर का तो वो दिमाग में ही नहीं है। गुरुजी के दिन में मेरे से बात नॉर्मली हुई उस दिन भी, तो चंडीगढ़ में मैंने भी गुरुजी को नहीं बोला कि कोई संगत आ रही है, क्योंकि संगत आ रही है हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, खुशकिस्मत है हम लोग की कोई संगत आपको मिलने के लिए आ रही है। तो मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बोला। शाम को आए, उन्होंने खाया पिया, तो 8:30 9 9:30 9 बजे तक हमने सबने खा लिया। मीठा 9:15 बजे आया, सबने मीठा खा लिया। तो एक कटोरी रीटा नारंग ने छोड़ दी कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत खा चुकी हूँ। वो कटोरी एज इट इज पे 9:30 पे गुरुजी का पहला, 9:20 पे शायद 9:20 या 10:20 पे गुरुजी का पहला फोन आता है, नारंग किथे? इसे गुरुजी नरेंद्र दे करे, ਉਹ ਕੰਜਰ ਦੇ ਘਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ? गुरुजी उन्होंने सत्संग डिनर रखा सी। अच्छा, उन्हें सत्संग रखे, उन्हें लंगर रखे थे, मैंने दसिया नहीं। वो डिनर बोल रहे हैं, वो लंगर बोल रहे हैं। गुरुजी लंगर बोल रहे हैं, वो डिनर बोल रहे हैं। नहीं गुरुजी वैसे ही प्लान बना, चंगा फिर ठीक है करो। तो उसके बाद तीसरा कॉल आया 9:25, दूसरा कॉल आया, धनी से नरेंद्र के पास कुछ सामान पड़ा, वो अपनी गाड़ी में रखवा ले, नरेंद्र दिल्ली नेक्स्ट, अभी तो टाइम बाद आएगा, तो तू लेके सामान वो कल दिल्ली आ जा, कल या परसों दिल्ली आ जा। ठीक है गुरुजी। तो 5 मिनट बाद 9:30 दोबारा गुरुजी का फोन आता है। अजय नारंग बहुत टॉल है, तो रोता रोता अंदर में क्या होगा, उसकी मदर या फादर बीमार चल रहे थे बहुत सारे, तो मैं कहा शायद कुछ प्रॉब्लम ना हो गया। वो रोई जा रहा है। तो 5 मिनट 10 मिनट उसको ठीक होने में लगे। मैं कहा हो क्या? कहते गुरुजी कहते जो आज डिम्पल आंटी ने लंगर बनाया ना, ही डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग।
लंगर में दाल में क्या बना, सब्जी में क्या बना, चटनी में क्या बना, क्या क्या बनाया, क्या उसमें बना, कि बड़ा स्वाद बनाया जी। कहते जो आंटी ने सेमियां बनाई ने ड्राई फ्रूट पा के बड़िया स्वाद सी, कहते मैं भोग लाना आया सी। तो गुरु जी ऑलवेज से जब भी आप मुझे भोग लगाते हो घर पे भी श्रद्धा से लगाओ, तो मैं आपके घर पे प्रसाद लगाने जरूर आता हूँ। ये ना सोचो कि वो नहीं भोग लगाने आते, आप लगाओ सही भोग, मैं तो वही खाने आता हूँ, भोग लगाने आता हूँ। इसे 56 भोग कई बार रब नूं मंजूर नहीं होंगे, लेकिन एक श्रद्धा से बनाई हुई एक परांठी के ऊपर आम के अचार की एक फाड़ी रख के मुझे दे दोगे, मैं उससे भी खुश हो जाऊंगा। तो ही से जब भी आप संगत आपके घर पे आती है, आप गुरु जी का गुणगान करते हो, आप फैमिली बैठ के गुरु जी का गुणगान करते हो एट द टाइम ऑफ डिनर, ब्रेकफास्ट और लंगर, ऑटोमेटिकली मेरा लंगर प्रसाद बन जाता है। तो इतनी सिंप्लिसिटी गुरु जी ने कर दी, इतनी सिंप्लिसिटी तो कोई कर ही नहीं सकता। Then Guruji told him that it is not age that determines divinity, it is the action. And he also explained to the monk that he can take as many form as he wishes at any time, and taught him that one should love the soul and not the body. तो गुरुजी हमेशा एक ही चीज बोलते थे, मैंने पहले वही बोला, लव टू माई सोल नॉट टू बॉडी। शरीर नाल प्यार नहीं करीदा, रूह नाल प्यार करीदा। ही सेड जिसको आप गुरुजी का अवतार बोलते हो, ये तो एक आंख भी ब्लिंक कर दें, इस पार्ट ऑफ माय ओरिजिनल लाइफ। इसे 1 मिनट में मैं हजारों अवतार ले जाता हूँ, किस किस अवतार को प्यार करोगे। तभी तो गुरुजी बार बार बोलते थे, दिल्ली आके बहुत कम बोले, लेकिन टिल द टाइम ही इन जलंधर, ही ऑलवेज इन चंडीगढ़ आल्सो, ही ऑलवेज से लव टू माय सोल नॉट टू बॉडी। शरीर नाल प्यार नहीं करी जांदा, रूह नाल प्यार करीदा। ही से इतनी सिंप्लिसिटी मैंने इस अवतार में कर दी, एक चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद। जितनी श्रद्धा से पियोगे, जितनी श्रद्धा से खाओगे, आपके सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन विश्वास बहुत जरूरी है। चाय प्रसाद को प्रसाद समझ के पीना है, लंगर को लंगर समझ के खाना है। अगर लंगर में एक चपाती ज्यादा आ गई तो उसके लिए शोर नहीं मचाना, इसमें भी गुरु जी की रजा होगी। मैं तो सही बोलता हूँ, मैं हमेशा लास्ट राउंड पे बैठता था कि 2 की जगह 4 चपातियां या 5 चपातियां मिलेंगी, ताकि मैक्सिमम ब्लेसिंग आपको मिल सके। ब्लेसिंग तो एक चपाती के बीच में भी है, ब्लेसिंग आपकी 10 चपातियों के बीच में। लेकिन कभी थाली से निकलवाओ मत, या कम करने की कोशिश मत करो। पता नहीं गुरु जी ने किसी संगत को क्या खिला के, कौन सी चाय पिला के, क्या खिला के क्या ब्लेस करना है, नहीं पता। तो मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आ रहा है। तो गुरु जी रात को 1 बजे कहते चलो ये बड़े मंदिर चलते हैं। हम एम्पायर स्टेट बैठे थे, बड़े मंदिर चलते, हार्डली मेरे का 15-20-25 लोग होंगे, 20-25 लोग होंगे, 7-8 गाड़ियां थी। तो गुरुजी ने मुझे हम लोगों अपनी गाड़ी लेके पहुंच गए। गुरुजी कहते, गुरुजी तू चल रहे जाके हॉल की लाइटें लूटे जला, और रास्ते में से जो ढाबे आते हैं ना, वहां से दूध और मट्ठी ले लेना, तो जाके चाय रखो, मैं आ रहा हूँ। तो गुरुजी आ गए। गुरुजी ने एम्पायर स्टेट से 2-3 बोतल कोल्ड ड्रिंक की रख ली थी, बड़े वाली, 2-2 लीटर वाली। तो वहां जाके ही से चाय बाद में देते हैं, पहले ना कोल्ड ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूट करना रहता। तो मैंने गिलास भरे, सबको कोल्ड ड्रिंक दिया। गुरुजी शैंडलियर से शिव जी की फोटो आसन के मिडल लो शैंडलियर के नीचे खड़े हैं, और एक आंटी खड़ी हैं, कोई IAS IPS थे, कोई लखनऊ कैडर की थी कोई, मेरे ख्याल से। वो गुरुजी से बातें कर रही, मैंने सबको दिया। तो मैं उनके पास एक गिलास रह गया, मैं लेके गया, उन्होंने मना कर दिया। तो गुरु जी जब बाकी बंट दे, तो मैं सबको देने के फिर आया। आंटी आपके लिए प्रसाद, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती। गुरु जी ने बहुत बोला, आंटी ले ला। नहीं गुरु जी मैंने नहीं लेना। तो गुरु जी कहते जा ले जा। नरेंद्र ले जा अंदर, किचन चला। जैसे लेके जाने लगा, किचन के पास पहुंचा, इमीडिएटली गुरु जी ने भाई नरेंद्र हो रहा ले यार कोल्ड ड्रिंक फड़ा। गुरु जी ने कोल्ड ड्रिंक खुद पकड़ी और खुद पी ली। तो कहते जो कर्मा च लिखा हुआ ना, होना वही है। कहते इनू की पता है मैं इस कोल्ड ड्रिंक ने की कल्याण करना सी। कहते इन्हें तो मैं कहते रब, गुरुजी ने अपने हाथ से पकड़ के उसको गिलास ऑफर करने की कोशिश की, बट उसने फिर भी मना कर दिया। मुझे नहीं पता वो लेडीज कौन थी कौन नहीं थी, लेकिन कई बार गुरुजी आपको चीज देते हैं तो हम मना कर देते हैं लंगर में, ये चीज नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये मना कर। प्लीज हमें कोई भी चीज मना नहीं, प्रसाद है, किस प्रसाद में गुरुजी ने क्या ब्लेस कर देना हमें कुछ नहीं पता। देन गुरुजी ऑलवेज से मंगया नहीं मन्या करो।
ये हमेशा गुरुजी बोलते थे, गुरुआ तो मंगीदा नहीं हुंदा, मन्नीदा हुंदा। तो इनिशियली जब हम लोग क्या बोलते हैं, संगत जब हम लोग नए जुड़े थे, हमारा भी यही है, भाई मैं तो आपसे मांगने के लिए ही तो आया हूँ, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। तो कोई भी संगत गुरुजी के पास मांगने के लिए ही जाती है, मिलने के लिए कोई नहीं जाता गुरुजी से। तो ही से गुरुआ तो मंगीदा नहीं हुंदा, मन्नीदा हुंदा, मांग के अपने गुरुआ ਨੂੰ छोटा नहीं करीदा। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ कुछ होएगा वो देगा, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ कुछ होएगा नहीं वो देगा की। से दो तरह के गुरु होते हैं, मनमुखी एंड मुंहमुखी। एक मुंह से अरदास करवाते हैं कि बोलो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, एक होता है मनमुखी जो तुम्हारे मन की जानते हैं। कहते कमलियो मैं मनमुखी हाँ, जैसी आप एम्पायर स्टेट का गेट एंटर करते हो, मैं तुम्हारे पिछले 100 जन्म और आने वाले 100 जन्मों का स्कैन कर देता हूँ। Guruji always kept reminding his devotee to keep obeying him and not to keep asking for materialistic things. Mangya nahi mannaya karo, he used to say, and would tell us that asking him for things and making wishes people undermine and guru power of divinity. He asked me why one should not ask him for things. I told him that it was not necessary to ask him as he fulfilled our wishes without even asking, since he can read our minds. तो वही चीज है, ही से मुझे सब कुछ मत है। जब आप घर से चलते हो, गेट पे पहुंचते हो मंदिर के, तो मुझे सब कुछ मत है आपके माइंड में क्या चल रहा है। मेरे साथ तो बहुत सारे इंसिडेंट होते थे। लुधियाना से चलते हैं, दिल्ली पहुंचना होता था, आप फैमिली की क्या बातें कर रहे हो, तो और कोई किसी की कहते हैं ना, हम लोग चुगलियां भी करते हैं, बहुत चीज करते हैं, गुरु का गुणगान करते हैं। तो गुरु जी ऑलवेज से देख ला फिर इन्ना टाइम तो नहीं गुरु दी गल्लां कीतियां, इन्ना टाइम तो नहीं अपनी गल्लां कीतियां। तो ही से मुझे आप ये ना सोचो कि आप लुधियाना बैठे हो और मैं एम्पायर स्टेट के अंदर रूम में बैठा हूँ। ही से मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, मुझे सब कुछ पता है। इसे जब संगत अच्छा काम करती है तब नहीं बोलती, तब कहते हैं गुरुजी देखते हैं। जब कोई माड़ा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, तब ये नहीं सोचते गुरुजी देखते हैं। गुरुजी तो हमें हमेशा ही देखते हैं। ही सेज आई एम 24/7, मैं तो 7 घंटे यानी 7 days 24 hours आप लोगों के साथ हूँ। आपके पल पल आप लोगों को देखता हूँ, अच्छा भी आपका देखता हूँ, बुरा भी देखता हूँ। तो दोनों चीजें मैं आपकी बाद में बोल रही है। Then he said that when we ask him for certain wishes to be fulfilled, he has to grant those wishes even if they are not meant to be, but they are short-lasting joys. On the contrary, when he gives us blessings on his own, they come in our lives and even lasting joy, not only in the lifestyle, but also in the future lifetimes. तो गुरुजी बहुत बार इन चीजों को बोलते थे, बार उनको मुझे नहीं मालूम था। अगर मैं बोलूं जितनी बार बात होनी, तो यही हम लोग संगत को, पुरानी संगत जब भी सत्संग गुरुजी ने करवाना, तो हम लोग यही बोलते थे, मंग्या नहीं करो, मन्या करो। तो ये कहते हैं ना, हमें बोल के रखा होता, लॉजिक क्या है, मीनिंग क्या है, नोबडी नोज इट। तो दिवाली का दिन तो 8:30 8:30 तक मेरे ख्याल से 7-8 लोग या 10 लोग ही आए थे दिवाली दिन। हंसने लग गए गुरुजी। मैं गुरुजी के एम्पायर स्टेट में बैठा था। इसे दिवाली गुरुआ ना सैलीब्रेशन करी दी हुंदी है, ये टाइम मुड़ के नहीं मिलना हैगा। पछताओगे टाइम। तो त्योहार जिन्ने मना सकते हो रब ने मनाना, गुरुआ ना मनाना सीखो। तो मुक्की मारे थे 8 सवा 8 का टाइम था, मेरे ख्याल से 10-15 संगत बड़ी मुश्किल से आएगी। तो गुरुजी हंसने लगे, कह देख ला, लोग मिट्टी दी मूर्तियां घरे नरेंद्र पूजते हैं, रब इत्थे बैठा है, कहते पूजा पाजा करके आएंगे, चलो गुरु जी को चलते हैं, लंगर ही करे आने हैं। कहते हाँ भाई, गुरु तो लंगर ਦੀ बेला बैठा है। कहते कमलो जो ये ब्लैसिंग्स ने ना, इस ब्लैसिंग ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ लोग याद रखोगे कि ਅਸੀਂ गुरुआ ना ਕਿਹੜਾ ਤਿਹਾਰ मिस ਕੀਤਾ है, ये बाद में जाके पता लगेगा तुम लोगों को। तो गुरु जी ने हर एक चीज टाइम टू टाइम आपको इतना कुछ समझाया। देन उस दिन गुरु जी बैठे थे, ही से नरेंद्र गुरुआ तो क्यों नहीं मंगी रहा हूँ। मैं 1 या 2 गुरु जी को बोला, गुरु जी आप बिना मांगे सब कुछ देते हो, फिर भी लॉजिक क्या है। तो गुरु जी ने बहुत बड़ा अपने प्रोफेसर साहब का सत्संग सुनाया इन द ब्रीफ कि उनके बेटा अभी पैदा भी नहीं हुआ था। तो गुरु जी ने पहले ही अंकल को बोल दिया, अंकल 11 साल की एज होएगी, हरबंस सिंह रागी का शब्द चल रहा होएगा और बेटे की डेथ हो जाएगी। ही से नरेंद्र हजे तो घर का न्यो पत्थर भी रखा नहीं गया, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਢਹਿਣ ਦਾ भी दसता। कहते क्यों,
लेकिन अगर आप गुरु से फोर्सफुली कोई चीज मांगोगे ना, उसका भुगतान आप लोगों को ही करना पड़ेगा। बाद में हम लोग रोते हैं कि ये क्यों हुआ, इसलिए हुआ। तो गुरु पे हम फोर्सफुली ना मांगो, गुरु पे इतनी अरदास करना हमारा काम है कि गुरु जी आपको जो ठीक लगे आप वो करो। लेकिन हम लोग बोलते हैं गुरु जी ये करना है आपको, इसके बिना तो मैं मर जाऊंगा, ये अगर आपने काम नहीं किया। इसे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा लाइफ के ऊपर, कभी सोचा है? वो मुझे मालूम है। क्यों? दीवार के पीछे मैं देख सकता हूं, आप नहीं देख सकते हो। तो वही सारी बातें जितनी गुरुजी ने समझाई, तो वही सब हम लोग आज की डेट में भी उन चीजों के ऊपर चल रहे हैं। देन दिस गोज टू से दैट गुरुजी नोज that what is the best for us, and we need to have absolute faith in his love for us. We should surrender and leave everything in his hand and enjoy what he blesses us with, rather than asking for our wishes to be fulfilled. We are mere human, and we are do not know what is the good for us. Guruji, our God, knows it all. Surrender to Guruji and experience pure bliss in his kind supremacy. हम लोग बोल देते हैं, आज ही बहुत चलता है, मैं कई बार संगत से बात होती है, मैंने गुरुजी को सरेंडर कर दिया, मैंने गुरुजी को सरेंडर कर दिया। मेरी तो एक बड़ी क्लियर है, नोबडी कैन सरेंडर टू गुरुजी। इट्स नॉट, इट्स टोटली इम्पॉसिबल, टोटली इम्पॉसिबल। हम डायरेक्ट कनेक्शन भी अगर बनाना है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन भी हमारे गुरुजी ही बनाते हैं। सरेंडर गुरुजी ही करवा सकते हैं। तो एक बार मैं सत्संग पे गया किसी के, तो सत्संग पे एक अंकल थे, पुरानी संगत हैं, तो उन्होंने सत्संग सुनाया। देन ही सेड मैंने गुरु को 80-85% सरेंडर कर दिया। तो सत्संग सुना, मैंने भी सत्संग किया। सत्संग करने के बाद मैं और डिम्पल दोनों वापस आ रहे थे, तो मैंने आते आते उनको बोला, डिम्पल को, मैं कहा डिम्पल यार हमने तो शुरू भी नहीं किया है सरेंडर, गुरुजी ने हमसे तो कभी सरेंडर भी नहीं करवाया, और अंकल देखो 80% करके बैठे हो, हम तो बहुत पीछे हैं। तो अभी जब सोच ही रहे हैं, तो कहते हैं ना गुरुजी आपके मन में क्या क्वेश्चन क्या चलता है, ही इज वेल देयर। सुनते हैं, आपकी हर एक चीज सुनते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, आपके क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं, लेकिन टाइम के हिसाब से। तो थोड़े दिन निकले तो गुरुजी ड्रीम में आए, तो मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। गुरुजी वही शॉर्ट और वही बनैन जैसे नॉर्मल डे में पहन के बैठते थे, सॉक्स पहने हुए, तो उनके चरण चूर्ण दबा रहा हूँ। देन ही सेड नरेंद्र, जब संगत राइज करती है, ग्रो करती है, बिजनेस में ग्रो करे, नौकरी में ग्रो करे, देन नो थैंक्स टू गॉड, नो थैंक्स टू गुरु। तब हम क्या बोलते हैं, मैंने बहुत मेहनत की, मैं यहां तक पहुंचा हूं। कहते छोटी सी प्रॉब्लम आती है बिजनेस में, नौकरी में या किसी और चीज में, हम इमीडिएटली क्या बोलते हैं, गुरुजी मैं तो आपके बड़े मंदिर में जाता था, एम्पायर स्टेट भी आता था, सत्संग भी जाके अटेंड करता था, मंदिर में सेवा भी करता था, सत्संग में भी जाके सेवा करता हूँ, तो मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों हुई? यानी से कमलो एडा बड़ा शूल सी छोटा जा कंडा बनाता, फिर भी थैंकलैस हाँ। कहते गुरु थैंक्स का भुखा नहीं हुंदा, लेकिन फिर भी संगत थैंकलैस है। तो कहते एडा बड़ा शूल सी छोटा जा कंडा बनाता, कमलियो कदे गुरु माड़ा नहीं करदा हुंदा, कदे भी गुरु हमेशा अपनी संगत दा चंगा ही करदा है। कहंदे इन्ने माड़े कर्मां नूं कट के मैं चंगियां च कन्वर्ट कीता, उदों गुरु याद नहीं आया, उदों गुरु नूं थैंक्स नहीं होया, लेकिन छोटा जा कंडा चुभ गया, इमीडिएटली ब्लेम टू गुरु। कहंदे कमलिया गुरु कदे माड़ा करन नूं नहीं बंदा। कहंदे दुनिया कहंदी फिरदी है मैं सरैंडर करता, मैं सरैंडर करता। कहंदे सानू कौन सरैंडर कर दो नरिंदर, सानू कोई सरैंडर नहीं कर सकता, कोई माई दा लाल, कोई संगत मैनू सरैंडर नहीं कर सकती। कहंदे सरैंडर कहना और करना बहुत औखा है। कहंदे सरैंडर दा मतलब पता नरिंदर की है? मैं कहा नहीं गुरु, सरैंडर दा मतलब है चंगा और माड़ा जिंदगी दा सब कुछ गुरु दे छड्डना है। पर डे जो तुसी जिंदगी जी रहे हो एक गुरु दे छड्डनी, इस कॉल्ड सरैंडर। कहंदे कहना बहुत आसान है, ਜਦੋਂ कोई कहंदा ना सरैंडर करना मैंने, कहंदे अबला तो मैनू कोई सरैंडर कर ही नहीं सकता, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਣਾ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਵਾਣਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੀ ਕਾਲਡ ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਕੋਂ ਚਨੇ ਚਬਾ ਦਿੰਨਾ, ਨਾਕੋਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ ਚਬਾ ਦਿੰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਸਰੈਂਡਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਕੇ ਰੇਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਢਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣ ਤੇ ਆਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਨੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਨਾ ਮੈਂ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਸਟਿਕ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਵਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਾਲ ਸਰੈਂਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਗੁਰੂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਨਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਤੈਨ ਗੁਰੂ ਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਮਲਿਓ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਆਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਨਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਬੜੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਓ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਚੁਆਇਸ, ਨਾਟ ਯੋਰ ਚੁਆਇਸ। ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਮਾੜਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੱਜ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜੱਜ ਕਰੋ। ਹੀ ਸੇ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਤੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ, ਹੀ ਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ करना ही सब में औखा है। वो जब तक देता है हमें लगता है हमने सरेंडर कर दिया, हमारे सारे काम हो गए, हमारे सरेंडर कर। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, पुरानी संगत के एग्जाम बहुत हार्ड है, तो नई संगत इज सो 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 लकी। उनके एग्जाम में ये नहीं बोलूंगा कि एग्जाम नहीं होते होंगे, लेकिन बहुत कम है। लेकिन पुरानी संगत को कहते थे ना नींबू दियां फाला मूंगू निचोड़ना। तो मैं तो एक आंटी से पीछे मिला, उन्होंने बोला नींबू की फाला भी निचोड़ती हैं, उसके बाद उसको गिलास में डाल के वो फिर गीला करते हैं। इसके बीच में भी कुछ रह तो नहीं गया। तो ये ना सोचो कि पुरानी संगत सो ब्लेस, संगत ब्लेस्ड है, उन्होंने दर्शन किए, लेकिन उनके एग्जाम भी उतने ही हार्ड हैं। तो मेरी तो सिर्फ एक ही है कि जब भी सत्संग करें आप गुरु जी के ऊपर छोड़ दें, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। टाइम के टाइम छोटे छोटे सत्संग रखो, अपने घरों में सत्संग रखो, ताकि मैक्सिमम जब लंगर प्रसाद बनाते हो आंटियों को इनवाइट करो, प्लीज आपके घर पे आके वो लंगर प्रसाद बनाएं कि इसे रब दा प्रसाद सुच्चा होना चाहिए। तो जितनी सुच से आप उनका प्रसाद बनाओगे उतना ही वो भोग लगाने। भोग तो डेली लगाओ अपने घर पे, उन्होंने कभी नहीं बोला कि स्पेशल मेरे लिए कुछ चीज बनाओ। ही से मुझे अपने फैमिली का मेंबर समझो, जो आप लोग खाते हो वही मुझे भोग लगाओ, मैं उसी को प्रसाद लगा के। तो थैंक यू जी। बस एक ही चीज है, विश्वास और ट्रस्ट, यही गुरु जी की दो कड़ियां। अगर आपका विश्वास है और ट्रस्ट है तो हम उनको पा सकते। तो थैंक यू अंकल जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत ही पावरफुल सत्संग आज सुना है गुरु परिवार ने। नरेंद्र अंकल आपके माध्यम से साक्षात एक एक इंस्टेंस जो आपने बताया है वचनों के थ्रू, बहुत मीनिंगफुल, बहुत इंफॉर्मेटिव। गुरु परिवार वास्तव में निहाल हो गया आज। मैं उषा सिंह आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, उषा सिंह आंटी प्लीज अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। जय गुरु जी। उषा आंटी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच सुरेश अंकल। पहले तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर
Suresh uncle, thank you for giving me this opportunity, or thank you for creating this beautiful platform जहाँ अंकल नरेंद्र अंकल जो इतना सुंदर सुना रहे हैं, ऐसे हमें मौके मिलते हैं गुरुजी की एक एक वचन जो गुरुजी ने कहे, और टू अंडरस्टैंड द करेक्ट वे गुरुजी की क्या क्या ब्लेसिंग है, और ये बहुत किस्मत वालों को मिलता है। तो मुझे लगता है जो जिसने भी ज्वाइन किया है, आई थिंक वी ऑल आर सो ब्लेस्ड, बिकॉज बहुत कम ऐसे सुनने को मिलते हैं जो डायरेक्टली गुरुजी के साथ रह करके और गुरुजी के सानिध्य में बैठ करके, और गुरुजी स्वयं अपने आप सिखाते हैं। क्योंकि जैसे अंकल ने कहा, हम तो कभी कुछ समझ ही नहीं पाते हैं जब तक गुरु कृपा ना हो या जब तक गुरुजी ना चाहें। तो थैंक यू सो मच नरेंद्र अंकल, आपने इतना सुंदर ये आज वातावरण ऐसा बनाया कि मुझे तो ऐसा लगा मैं ट्रांसपोर्ट हो गई हूँ सियाटल से एम्पायर स्टेट में, और गुरुजी वहाँ बैठे हुए हैं और मैं डायरेक्टली सब कुछ सुन रही हूँ और समझ रही हूँ, और उसको लग रहा है जैसे एक एक शब्द आपके हृदय में ऐसे छू जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज इतना सुंदर दिन, यहाँ पे तो सुबह है 9:30 बजे है इस समय पर, इतना सुंदर दिन आज चढ़ा है। आज गुरुजी की इतनी महिमा सुनने को, इतना सुंदर सुनने को मिला है, तो बहुत बहुत हम सारे धन्य हो गए हैं। गुरुजी की कृपा यूं ही बरसती रहे। और सबसे बड़ी कृपा ये है कि हमें गुरुजी के मानने के वो बहुत जरूरी है, पर गुरुजी के मतलब गुरुजी हमसे संगत से चाहते क्या हैं और किस तरह से हमें उनसे जुड़ना है, और गुरुजी के लिए हम कितना समय निकाल सकते हैं कि हम आनंदित होकर के उनके साथ चुपचाप बैठ करके वो खुद ही आके हमें समझाते हैं। तो बहुत ही आवश्यक है। और इतने सुंदर वचन जैसे आपने बताया किस तरह से सरेंडर पर, तो सरेंडर आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक गुरु कृपा नहीं होती है कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मेरे खुद के इतने एक्सपीरियंसेस, जैसे आपने दिवाली के बारे में कहा, गुरुजी ने स्वयं, हम तो यूं ही गए थे दिवाली पर क्योंकि यूएस से बाहर हम तो 77 से निकले हुए थे, और दिवाली उसके बाद इंडिया में नहीं बनाई थी। सिंगापुर से जब हम गए दिवाली के लिए, सोचा था अपने ससुराल में जाऊंगे इलाहाबाद में अपने बेटे को लेकर के पहली बार, और गुरुजी के जैसे मत्था टेका, गुरुजी कहते हैं कदों आई है, एंड आई सेड गुरुजी मैं दिवाली अपने बेटे को लेकर वहाँ हम लोग जा रहे हैं। एंड गुरुजी जस्ट लुक्ड स्ट्रेट इन माय आईज एंड ही सेड, और गुरुवार नाल नहीं मनाएगी? सो जब अंकल ने ये बात कही अपनी दिवाली की, तो मैं वहीं पहुंच गई, जैसे वो दृश्य एकदम सामने आ गया कि गुरुजी ने कितने प्यार से समझाया। गुरुजी कभी कुछ चीज डांट के नहीं समझाते थे, वो प्रैक्टिकल गुरु एकदम आपको एक सेंटेंस में सब कुछ दिशा दे देते थे, और उन्होंने दिखाया किस तरह से हर त्योहार गुरुजी के साथ मनाना है, और किस तरह से चाहे जो भी हो, अब गुरुजी इज द हेड ऑफ अ फैमिली, हम सबके वो हेड ऑफ द फैमिली, हर संगत के घर के, और वही रक्षक हैं, वही माता, वही पिता, और वो भगवान है। जैसे अंकल ने कहा, उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं है। और गुरुजी ने स्वयं कई बार ये समझाने की कोशिश करी, पर हम सारे नादान कुछ समझ में नहीं पाते थे। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम ये सुनते रहें। और ये चीज तो ऐसा है कि जितना हम सुनेंगे उतने ही, जैसे एक छोटे से बच्चे को माँ समझाती है, रोज पढ़ने बैठाती है, वैसे हमारे लिए भी ये हमारे लिए ये एक क्लास है। और ये क्लास में जितना हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, मनन करेंगे, अपने आत्म निरीक्षण करेंगे, अपने को करेक्ट करेंगे, कहाँ हम गलत हैं, कहाँ सही है, और उसको सही दिशा में ले जाएंगे, अपने गुरु जी के वचनों पर चलेंगे और प्यार से रहेंगे। गुरु जी जैसे चाहते थे कि हंसते हुए, चाहे माड़ा समय आए चाहे अच्छा समय आए, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, गुड बैड एवरीथिंग इज गुरु जी प्रसाद। तो बहुत अच्छी तरह से अंकल ने समझाया है, और आई एम सो हैप्पी टुडे। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं पहुंच गई हूँ वहाँ। थैंक यू अंकल, एंड थैंक यू सो मच, एंड मे गुरु जी ब्लेस ईच वन ऑफ अस। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। गौरी त्यागी आंटी, ओवर टू यू। गौरी त्यागी आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना सेवा देने के लिए। और नरेंद्र अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने सत्संग सुना, इतने डिवाइन सत्संग। मैं खुद 2001 में कनेक्ट हुई थी, लेकिन आज तक आप पुरानी संगत से सबसे सीखती रहती हूँ।
और मुझे लगता है मैं खुद ही नई संगत हूँ। तो अंकल, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि आपने कहा भोग लगाया करो और लंगर खुद बनाना चाहिए। लंगर में तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन जब गुरुजी फिजिकली चले गए तो उनकी सिस्टर ने मुझे कहा था, गुरुजी की कृष्णा बहन जी ने, कि बादाम और दूध का भोग लगाया करो। 2019 तक मैंने बादाम और दूध का भोग लगाया और 2019 से मेरे लंग्स फेल हो गए और अब हमारी एक एज भी हो गई है और यहाँ हेल्पर मिल जाते हैं, तो मेरे पास हेल्पर भी है। तो अब मैं खाना बहुत कम बनाती हूँ, नहीं जाती, तो मैं भोग नहीं लगाती। क्योंकि ना, जब मैं बहुत बीमार हुई थी, बहुत सारे लोग इंडिया से भी मुझे देखने आए थे, दे थॉट कहीं तो जाने वाली है, लास्ट मोमेंट इसका। मेरी सिस्टर्स वगैरह सब आए थे, हेल्पर्स के लिए बहुत काम हो गया था, तो उन्होंने भोग लगाना छोड़ दिया। और मेरी रिकवरी में 1 साल लगा, मैं बिस्तर से नहीं उठ पाती थी, तो मैंने भी भोग नहीं लगाया। फिर मुझे हर पल ये लगने लगा कि गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो मंडे टू थर्सडे फास्ट करते थे, तो अब तो फॉर्म में नहीं है, भगवान है, वो थोड़ी ना खाने वाले, तो मैंने भोग नहीं लगाया। क्या मुझे लगाना चाहिए? और वैसे भी मैं अब इतना, मेरा फिजिकल स्टैमिना नहीं रहा है कि मैं हर बार खाना बनाऊं पूरा। मैं गौरी आंटी आपसे बस एक ही चीज पूछूंगा, आप खाना खाते हो डेली? आपने छोड़ा हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, अब हम खाते हैं ना, हाँ तो जी। वही भोग लगाने के लिए बोल रहे हैं। वो तो बोलते ही नहीं पर कभी वो स्पेशल बनाते लगाओ, आप नहीं है ना, भोग खाते पर वो हो। बनाती नहीं, मैं खुद नहीं बनाती अंकल। कोई बात नहीं आंटी, आपके घर पे आपको इतना तो इंश्योर है ना कि हाँ आप घर पे बना रहे हो, और वो हाँ, वो सारा मेरे जो सात्विक हेल्पर्स है जिसको बोलते बहुत थे कि श्रद्धा एग्जॉस्ट। से करते हैं, बहुत ही दैट्स इट, श्रद्धा से करते हैं। एक ही बात है आंटी, एक ही बात है। आपके घर में जो आप खा रहे हो वही तो मैं बात बताऊँ, यही गुरुजी ने समझाया तो, कि भाई जो आप खा रहे हो वही मुझे भोग लगाओ। मैं तो बोलता ही नहीं हूँ। मैं आपको छोटी सी, हम जूस आज की डेट में सर्व करते हैं, जब कुछ भी करते हैं गुरुजी उसका भोग लगाने के लिए आते हैं कि इसे श्रद्धा से जो मुझे खिलाओगे मैं तो वही खाने के लिए आ जाऊंगा। जो तुम ओके। खा रहे हो वही मुझे खिलाओ गुरुजी, जो आप लोग खा रहे हो वही मुझे भोग लगाओ। मुझे स्पेशल बनाने की जरूरत है, मुझे 56 भोग नहीं चाहिए। ही से एक लेकिन मुझे तो बड़ी क्लियर बोलते थे कि एक चपाती बना के ऊपर आम का अचार रख के मुझे भोग लगा दो, मैं उसको भी खुश हूँ। लेकिन अंकल, हमारे घर में रोज खाना बनता भी नहीं है, क्योंकि देखिए कोई बात नहीं आंटी। नहीं, क्योंकि देखिए मंडे लंगर बनता है शाम को, तो ट्यूसडे हमारे हेल्पर्स वही खा लेते हैं, उनको सारा दिन काम होता है, वो बहुत थक जाते हैं, तो बचा हुआ लंगर खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं। आंटी एक परांठी के साथ अचार या कुछ चटनी तो दे सकते हैं हम, इतना तो सिंपल है, इससे सिंपलिसिटी तो नहीं हो सकती कुछ भी। ठीक आप है, ब्रेड खाते हैं, मैं कहूँ ब्रेड ही दे लो, एक परांठी तो बन सकती है आंटी, जितना मर्जी थके हुए हो हम लोग। ठीक है अंकल, मैं कल से लगाना शुरू करती हूँ। हालांकि मैंने 2019 फरवरी से लगाया नहीं आज तक वो, तो पर क्योंकि मैं कल से मेरा जो लगा। जब 98 99 में गुरुजी ने मेरी वाइफ को पैरालाइज ठीक किया था, तब आके गुरुजी बोल के गए थे, आंटी जब तू भोग लगाती है, हम उस समय 3 चपातियां लगा, मेरी वाइफ की, एक मेरी, एक बेटे की, एक वाइफ की। आंटी जो तू भोग लानी है ना, मैं उस अपनी फोटो के राही आके भोग लगाता हूँ और वही चपाती के राही तेरे पेट में जाता हूँ और उसको तुझे ब्लेस करता हूँ। तो जो उस समय जब गुरुजी ने मुझे बोला था तुम जो भोग लगाते हो मैं उसको भोग लगाने आता हूँ। मैं कोशिश करूंगी कल से अंकल। नहीं ऐसा कुछ नहीं आंटी, ये सबके अपने ऊपर है। मेरा मेरा अपना थॉट है जो गुरुजी ने मुझे बोला है, मैं अपने अपने बारे में बता सकता हूँ। हाँ मुझे ये गुरुजी ने बोला हुआ है। क्योंकि ना गुरुजी तो हमेशा बोलते थे गरीबों को खिलाया कर, तो हम अपने जितना भी होता है आसपास वालों को दे देते हैं, और हमारे घर में सब लोग आते ही रहते हैं, तो मुझे लगता है आने वालों ने खा लिया तो गुरुजी ने खा लिया, चलो नहीं वो आंटी, हमने दोनों में फ्री देखो हैंड डिफरेंस रखा है। हुआ है। उन्होंने मुझे एक चीज बोली है, आई एम योर हेड ऑफ फैमिली। हाँ जी, हेड ऑफ द मुझे तो एक फैमिली चीज तो है, समझाइए, हम हेड लेकिन ऑफ वो फैमिली, अगर भगवान मैं है, हेड, वो है, आंटी जरूर है, भगवान है, लेकिन वो मैं भगवान है। मेरे लिए वो भगवान है, लेकिन हेड ऑफ फैमिली भी है आपके। आपके फैमिली में कोई भी है तो आप उसे नहीं छोड़ सकते। हाँ जी, जय ठीक है गुरु वो अंकल। हेड जी। ऑफ फैमिली। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ठीक है, जय गुरु। बहुत धन सीखी धन। मैं आपसे, आपका इस सत्संग में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, और मेरी सालों की तमन्ना इस साल पूरी होगी, क्योंकि इस साल दिवाली के दिन मंडे है, क्योंकि हर साल दिवाली पे हमारी फैमिली ऑफिस का स्टाफ आता है, तो हम कभी कर नहीं पाए सत्संग उस दिन, लेकिन गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है कि इस साल दिवाली मंडे के ऊपर है। चलो जय बहुत गुरु बढ़िया, जी। जय गुरु जी। जय गुरु जय, जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना, ओवर बहुत बहुत ओवर शुक्राना टू सुधा आपका। आंटी। ओवर टू सुधा आंटी। जी फाइनली हाँ जी ऐसे thank you so much Usha Singh aunty, Gauri aunty, and thank you so much Dhand uncle
बहुत ही इनलाइटनिंग सेशन था हम सब के लिए। हर एक शब्द में, हर एक वचन में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और जैसे उषा आंटी ने कहा, हर शब्द दिल को छू गया। आई प्रे कि गुरुजी महाराज हम सबको सोजी दें और हमें हिम्मत दें कि हम उनकी आज्ञा में रह सकें। वो हमें पेशेंस दें कि हम उनके टाइमिंग पे चल सकें और अपना डायरेक्ट कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करते रहें, हमेशा करते रहें। थैंक यू सो मच। सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अमेजिंग सेशन के लिए। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज का। मैं होस्ट अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी अब कि हम सबको आज्ञा दिलवाएं। जय गुरु जी संगत जी, अब हम आज के लिए आज्ञा लेंगे। शुक्राना गुरुजी। आज्ञा दो गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, जय बहुत गुरु बहुत जी, महाराज, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सबकी आज्ञा गुरु जी। सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सबके दुख दर्द दूर करें, सकल सुख शांति। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्राना गुरु जी। जी। आगे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज की। जय गुरु जी, आज्ञा गुरु जी महाराज। I'm going to